राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये ट्रिग्नोमेट्री से जो है मेरा सेकेंड वीडियो है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है मतलब पिछला वीडियो में मैंने लगभग में जो है 16-17 क्वेश्चन के आसपास में सॉल्व कराया था। अब इससे आगे इसमें भी लगभग मान के चलते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें क्या है, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये आपको बोल रहा है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 1, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान को, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन थीटा एंड प्लस ये आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस हम किससे करेंगे, साइन थीटा से। तो ये भी आपका साइन थीटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू जो दिया हुआ था, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बात समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 3 साइन ए इक्वल टू 3 साइन ए इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहां से जो साइन ए है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। सेक ए की वैल्यू आपसे पूछा है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। एंड कॉस ए इक्वल टू इन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉस ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 सेक ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो मतलब कॉस ए कैन बी रिप्लेस बाय 1/सेक ए इक्वल टू इन रूट ओवर 1 माइनस साइन ए। साइन ए की जो वैल्यू थी 1/3 थी, तो यहाँ पर 1/3 टू क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बस समझ रहे हैं। अब ये जो सेक ए है इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए इक्वल टू 1 इन रूट ओवर 1 माइनस 1/9। क्लियर। देन 1 इन रूट ओवर 9 माइनस 1/9। In next step, sec a equal to 1 by in root over 8/9।
9 मीन्स √9/√8. √9 मीन्स 3 and √8 मीन्स 2√2. अब या तो ये रिजल्ट दे दीजिए और नहीं तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 3√2/4. ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा. कितना इक्वल टू सेक ए इक्वल टू. बात समझ रहे हैं? देखिए इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए. डायरेक्ट आप याद रखेंगे सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो सेक ए इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये फार्मूला आपका हो जाएगा डायरेक्ट अगर बनाना चाह रहे हैं. नहीं तो ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1. एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के. तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. अब आपसे वैल्यू पूछा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा. ये आपसे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है. तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट को जो है tan के फॉर्म में लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा. बात समझ रहे हैं? अब यहां से जो है ये tan थीटा की वैल्यू है 1 मीन्स 1, अब प्लस 1/1 मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 2. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा. बात समझ में आया? क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो वहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1. एंड साइन बाई कॉस हम जानते हैं tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1. बात समझ रहे हैं? यही से जो है अब क्या करेंगे, tan इसको भी tan के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे. नहीं तो यहीं पर एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बोले हुए हैं, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम बोल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और दोनों की वैल्यू जो होती है वो कितना डिग्री पर सेम होती है, तो 45 डिग्री पर सेम होती है. बात समझ रहे हैं? तो ये थीटा इक्वल टू 45, देन tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45. और आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 स्क्वायर, और कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, ये भी आपका 1 स्क्वायर. एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. ये आपका जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए, या उस समय माइंड में जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कि ऐसे बना सकते हैं उसी से बनाएंगे. बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा इसमें टाइम लॉस करने का जरूरत नहीं है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कि क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा. बात समझ रहे हैं? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, वी नो डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. क्लियर? अब जो है ये कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा.
कोसेक बाई सेक, मतलब कि सेक ऊपर कोसेक, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे। नहीं, और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, कर सकते हैं। इसको किस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा, साइन कॉस बाई साइन, इसको साइन बाई कॉस। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉट, तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नीचे जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, साइन यहाँ पे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ऊपर जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस बाई साइन व्हाट, कॉट। इट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों तरीके से जो आपको पसंद आएगा उस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि गिवन 15 cot A equal to 8, it means cot A equal to 8 by 15. Then find the value of sin A and sec A. बात समझ रहे हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जो कॉट ए है, मतलब हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अब इसको आप चेंज करेंगे आपको जो है क्या चाहिए, साइन के रूप में चाहिए, -1 को इधर ला दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से जो है कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू कितनी है 8/15, तो 8/15 टू होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 64/225 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये आपका हो जाएगा 225 प्लस 64/225। आगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको आप ऐड कर देंगे, तो 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289/225। इसको जो है साइन के रूप में चेंज करेंगे, तो साइन ए इक्वल टू 225/289 इन रूट ओवर, एंड 225 किसका होता है, तो 15 का होता है, किसका होता है 15, और 289 कितने का होता है 79, मतलब 17 का होता है। तो साइन ए की जो वैल्यू आ गई वो 15 बाई कितना आ गई 17। उसी तरह से आपको सेक ए का फाइंड करना था, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक ए इक्वल टू, देखें यहां से 1 बाई
कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक और तरीका है इसको बनाने का, देखिए कैसे बनेगा। अब जो है जैसे कॉट दिया हुआ था, हमने साइन का निकाल लिया है ना। अब जो क्या करेंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, बात समझ रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन ए। टेन ए की वैल्यू कितना है 1 बाई, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 बाई कॉट की वैल्यू कितनी थी 8 बाई 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225 बाई 64। ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है टोटल हो जाएगा 289 बाई 64, कितना इक्वल टू सेक ए इक्वल सेक स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17 बाई 8, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक आप ऐसे बना सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। दूसरा क्या तरीका है इसी को सॉल्व करने का, आइए वो एक और तरीका आपको सॉल्व करने का बता देते हैं। अब जैसे कि आपको दिया हुआ है कॉट ए इक्वल टू दिस, मतलब कॉट इक्वल टू क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका क्या होता है, बात समझ रहे हैं। तो क्या होता है बी बाई पी, मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको जो है b इक्वल टू पता है 8k एंड p इक्वल टू पता है 15k, हाइपोटेनस h इक्वल टू हमें नहीं पता है, ये पहले फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b 8k, 8k स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ p 15k, 15k स्क्वायर, 8k स्क्वायर मीन्स 64k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर मीन्स 225k स्क्वायर। इनको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका 289k स्क्वायर आएगा। बात समझ रहे हैं, कितना इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 17k, एच की वैल्यू आ गई। अब आपको जिसकी जिसकी भी वैल्यू पूछे सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा किसको है साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई के, पी कितना है तो पी जो है आपका 15k, तो 15k बाई हाइपोटेनस कितना है हाइपोटेनस 17k, तो k कैंसिल बाई k मीन्स 15 बाई 17, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या फाइंड करना था सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है k बाई b, वैल्यू ऑफ k 17k एंड वैल्यू ऑफ b 8k, k कैंसिल बाई k मीन्स 17 बाई 8। दूसरा तरीका ये था आपको बनाने का, बन जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस केवल जो है आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट जो है चलते हैं, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, एंड सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं, ये दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू आपको हमने
जो पिछला से पिछला वीडियो जो बनाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने इसको आपको बताया था क्या होता है x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। ये क्या है? तो ये है x1 और ये क्या है y1। यहाँ पे ये कितना हो गया x2, ये क्या हो गया y2। अब इनकी वैल्यूज को इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं x2 कितना है बच्चा 0, तो 0 माइनस x1 क्या लगा देंगे a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? प्लस y2 कितना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और माइनस y1 0 है तो 0 आपका ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इन रूट ओवर ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये आपका होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका कितना बच जाएगा, यहां से देखिए a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो a स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड इन अदर ब्रैकेट या सेकेंड ब्रैकेट बी स्क्वायर इसमें से कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन कर लो बच्चा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta and we know that cos square theta plus sin square theta equal to 1 and sin square theta plus cos square theta equal to 1। ये इनकी वैल्यूज 1 होती है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा इन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज योर आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इससे इजी क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि इसमें दे सकता है। बात समझ रहे हैं? इससे इजी क्वेश्चन पूछा जाना इसमें जो है मतलब अब क्या ही बताएं। साइन, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, 1/2 टू होल स्क्वायर। कॉस 60 की भी होती है 1/2, इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 प्लस 1 2/4 मीन्स 1/2। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 वैल्यू 1/2, इनका होल स्क्वायर था, सॉल्व कर दिए। काफी इजी क्वेश्चन था। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि इफ 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें से 5 कॉमन कर लो। तो 5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 5 इसको हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, आपको याद होगा। तो -5 इंटू 1 इक्वल टू -5। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें। बात समझ रहे हैं ना, काफी इजी क्वेश्चंस हैं।
आपको बस केवल अपने पेशेंस को बनाए रखना है और अपने ऊपर पूरी तरीके से बिलीव करना है कि मैं जो है पढ़ के आया हूं और जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको इजीली सॉल्व कर लूंगा। इस बात को पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में कमी हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 लाइन का क्वेश्चन भी आप 8 लाइन तक लेकर के जाएंगे और ये भी हो सकता है कि 8 लाइन जो बनाना हो 2 लाइन में ही समाप्त कर दें। तो इस बात को याद रखें, इसमें अपने आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में बनाए रखें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है ना। तो फाइंड करें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, मतलब शो करना है कि इतना क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपको गिवन है 1। तो आपसे कह रहा है कि आप जो है दिखाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 है। तो शो करें कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे बच्चा, देखो यहां से हम इनका पूरे होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो आइए होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट 2। 2 कैंसिल बाई 2, इट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आया। अब जो है हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। यानी कि टेन थीटा इसका जो है हम क्या करेंगे, ये वाला साइड ले लेंगे क्योंकि हमको दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है। तो यहां से आपका जो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमने ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कितना इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू। और यहां पर आपने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या लाया है 1, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, यहां पर भी 1 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड। काफी इजी क्वेश्चन था। आइए फिर से समझ लेते हैं। हालांकि देखिए क्या है ना, क्वेश्चन अगर आ रहा है तब तो ये इजी हो गया, नहीं तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है क्वेश्चंस को बनाया है तब तो प्रॉब्लम नहीं है। आप समझेंगे जब भी आपको ये नहीं समझ में आए कि हम अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसको सॉल्व किया हमने तो आया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब इसको भी साइन थीटा कॉस थीटा का रूप देना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइन और कॉस के रूप में इसका रिजल्ट आया है और इसका रिजल्ट आप लाना चाह रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है कि इसको साइन और कॉस का रूप दीजिए। अब वो कैसे आप दे सकते हैं, तो इसको आप इसके जो है साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो
हम जानते हैं, इट मीन्स वी नो डेट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? अब जो है आपने जब tan थीटा प्लस कॉट थीटा को कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब यहां से इसको सॉल्व किया, ये आपका इतना इक्वल टू, सबको याद होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/दिस एंड इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी ला रखी है यहाँ पे, और इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, then find the value of b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको आसानी से इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है आपको? ये ध्यान देना है कि हमको रिजल्ट किस फॉर्म में लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर देंगे। करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर आपको चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, यानी कि इसमें जो है हम क्या कर देंगे, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप इक्वेशन क्या कर लेंगे, फर्स्ट सपोज कर लेंगे। उसी तरीके से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? अब इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि इक्वेशन जो है फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कॉमन, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या आपका बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है आपको 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू, है ना। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेंगे, ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो 2, इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, मतलब कि साइन क्यूब थीटा, ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू क्यू, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एक
क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इन अदर ब्रैकेट, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी होता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बात समझ रहे हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका क्या होता है, ए बी होता है। बात समझ गए? अब यहाँ से जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 सॉरी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चा, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी टू होल स्क्वायर -2ab होता है। क्या होता है, -2ab। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर जो है आपका क्या हुआ, 2a ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू के स्थान पे क्या है, ए स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ए को रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, प्लस बी को किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इन अदर ब्रैकेट जो है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर यानी कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इसमें बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका सेकेंड ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 1 हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको सॉल्व करेंगे 2 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये आपका ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर -3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा 1 तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2 माइनस
और ये आपका जो है ऐड होकर के 3 और 3 2 जा 6, तो -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और पहले से कितना था, माइनस आपका 1 था, तो +1 और +1, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 + 1 3 और 3 - 3 कैंसिल होकर के क्या रिजल्ट दे दिया, 0 दे दिया। बात समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। कहां से, यहां से। दोबारा समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या, साइन पावर 6 थीटा दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा टू होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल क्यूब, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, और +1। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ से एक और फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझे। अब यहाँ से आप क्या करोगे बच्चा, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ये आपका हो जाएगा इसमें। क्लियर है। और क्या, -3, इसको भी आप ब्रेक करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर भी क्या 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे ये 1 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 माइनस +6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। डन है। आगे सॉल्व करते हैं। 2 इन ब्रैकेट, ये पुनः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पहले से है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? और ये -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये क्या हो गया? ये आपका 1 हो जाएगा, 2 1 माइनस 3 + 2 मतलब 2 + 1 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सबको सॉल्व करेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 0। यही आपको क्या करना था? शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से जो है हम जो है इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ देंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे जो आपका है 1, ये आपका 1 रहने देते हैं और इनटू जो है कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो क्या बचेगा? ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 को क्या लिख सकते हैं? तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बाई फार्मूला। और ये क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो है देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना है? इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या करता है? कह रहा है कि साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो y की पूछ रहा है। x इक्वल टू इफ x इक्वल टू 30 इट मींस साइन 30 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। और साइन 30 की वैल्यू कितना होती है? साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है तो प्लस कॉस y इक्वल टू 1। इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कॉस y इक्वल टू 1/2 कॉस y इक्वल टू कॉस कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा -1
और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू k। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आइए a माइनस बी ए प्लस बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, और ये बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस 1 आ गया। k इक्वल टू माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 आएगी। यहाँ पे अगर जिनको प्रॉब्लम हो, जैसे हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पे दे दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम दोनों साइड में माइनस का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे फिर से यहाँ मिस्टेक हो गया है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब जो है सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको चाहिए क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दोनों साइड में माइनस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि 1 प्लस cot a माइनस cosec a एंड 1 प्लस tan a प्लस sec a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपका आया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको जो है क्या करेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, तो क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। ये आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos a बाई क्या लिख सकते हैं साइन a माइनस 1 बाई साइन a इन फर्स्ट ब्रैकेट। इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा बाई साइन ए एलसीएम होगा यहाँ पे। ये आपका आएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और यहाँ पे आपका होगा cos a प्लस साइन ए प्लस 1 बाई cos a। बात समझ गए हैं। अब जो है आप ये देख रहे हैं a, ये टोटल को a ले लें और इसको b ले लें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। मतलब क्या साइन ए प्लस कॉस ए टू होल स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको ए प्लस बी टू होल स्क्वायर पर क्या कर देंगे तोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बाई
साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू होगी 1 और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कितना टफ लग रहा था, लेकिन कितना इजीली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसका रिजल्ट 2 आएगा, क्या आएगा 2। इसीलिए क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं बच्चा है ना, उसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके। लेकिन देखो क्या है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप एग्जाम में जाकर के जो अपना टाइम इस पे वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि अभी अपना टाइम पूरी तरीके से जितना लगा सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं लगा लो, और क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो। बहुत टाइम दे दिया है मैथ के लिए, और यदि इतना गैप के बावजूद यदि आप जो है 95 प्लस 90 प्लस नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने जो है अपने 1 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है और अपना टाइम आप वेस्ट किए हैं। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखें जैसे आपसे क्या पूछा हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा। कैसे सॉल्व किया जाए, तो जैसे कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट। बात समझ रहे हैं? अब यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से आपको मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू -1। अब यही सेक थीटा प्लस टेन थीटा के स्थान पे -1 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू -1 इक्वल टू 1, और माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू -1। इसका रिजल्ट आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, -1 आपका इसका ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपने जो है इसमें से इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे इसको सॉल्व करा दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है, उससे भी अच्छा नंबर उठता है, तो उस वीडियो को कल बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। तब तक जो है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने प्रीवियस जितने भी मतलब वीडियो बना रखे हैं उन वीडियोज के थ्रू जो है आप अपने आप को तैयार करने का प्रयास करें, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आप जो है 90% या 90+% से आपको मैथ में कोई रोक नहीं सकता है। अतः आपको बिल्कुल अपने आप को इसमें जो है प्रैक्टिस में डालना होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।